सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हामिद मीर ने कहा है कि इमरान खान की तरफ से 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का ऐलान साफ बता रहा है कि इनकी सियासत का महवर अब भी अपनी मर्जी के आर्मी चीफ की तकर्रुरी के लिए हुकूमत पर दबाव डालना है। लेकिन इमरान अब इस गलतफहमी से निकल आए कि वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और नया आर्मी चीफ लगवाने या इसे डिक्टेशन लेने पर मजबूर कर सकते हैं। रोजनामा जंग के लिए ताज़ा सियासी तज्ज़िये में हामिद मीर नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर खड़े होने वाले तनाज़े की संगीनी के हवाले से कहते हैं कि हालात ऐसे हो चुके हैं कि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने सदर आरिफ अलवी को वार्निंग दे डाली है कि अगर आपने आर्मी चीफ की तैनाती में गड़बड़ की तो फिर नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। हम पाकिस्तानियों को तो एक दूसरे को धमकियां और गालियां सुनने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन जब कोई वज़ीर ख़ारिजा अपने ही मुल्क की अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर और सदर को तड़ी लगाता है तो सारी दुनिया के कान खड़े हो जाते हैं। हामिद मीर कहते हैं कि इस तड़ी के कुछ देर बाद मैंने हुकूमत की एक अहम शख्सियत से पूछा कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सदर से मुलाकात की थी और ये तासुर दिया था कि अब सब मामला ठीक है और सदर को आर्मी चीफ की तकर्रुरी के लिए जो भी नाम भेजा जाएगा इस पर कोई एतराज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा ही था तो फिर अगले ही रोज वज़ीर ख़ारिजा ने सदर को धमकियां क्यों दी? सदर साहब अपने आईनी ओहदे के तकाज़ों को बालाए ताक रखते हुए आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर हुकूमत और इमरान के माबैन इत्तफ़ाक़ राय की कोशिश में मसरूफ़ थे। इस दौरान वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने भी इमरान को मशवरा दिया कि नया आर्मी चीफ मुकर्रर करने के बजाय जनरल कमर बाजवा को कुछ अरसे के लिए तौसी दिलवाने की कोशिश की जाए और मार्च या अप्रैल 2023 में नए इंतखाबात के बाद नई हुकूमत नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करे। बकौल हामिद मीर, मुझे ये जानकर हैरत हुई कि मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा ने भी पिछले दिनों लंदन और रावलपिंडी के बहुत चक्कर लगाए और वो भी जनरल बाजवा को तौसी दिलवाने के लिए सरगर्म थे। गौरतलब नुक्ता ये था कि ISPR की तरफ से वाज़ेह किया जा चुका है कि जनरल बाजवा इन दिनों अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के अंदर से इन्हें तौसी दिलाने की कोशिश भी हो रही थी। लिहाजा वज़ीर ख़ारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल इस कोशिश को मुस्तरद करने का ऐलान था। हामिद मीर कहते हैं कि वज़ीर ख़ारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही इमरान खान का ये ऐलान सामने आ गया कि वो 26 नवंबर को रावलपिंडी में खिताब करेंगे और आइंदा का लाहे अमल देंगे। इमरान की तरफ से 26 नवंबर की तारीख का ऐलान साफ बता रहा है कि इनकी सियासत का महवर भी अपनी मर्जी के आर्मी चीफ की तकर्रुरी या नए आर्मी चीफ पर दबाव डालना है। लेकिन इमरान इस गलतफहमी से निकल आए कि वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। नया आर्मी चीफ इनसे डिक्टेशन लेने पर मजबूर हो जाएगा। उन्होंने जिस एंटी अमेरिका और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी पर पिछले कुछ ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, इस बयानी का जनाजा उन्होंने खुद निकाल दिया है। पहले तो फाइनेंशियल टाइम्स से इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार करके अपने कई मद्दाहों को मायूस किया और फिर 19 नवंबर के खिताब में कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इनके खिलाफ साजिश नहीं भी की तो दो खानदानों को दोबारा इक़्तिदार में आने से क्यों नहीं रोका। दूसरे अल्फाज में इमरान खान की फौज से लड़ाई की वजह सिर्फ यह है कि इसने तहरीक अदम एतमाद को नाकाम क्यों नहीं बनाया, जिन्हें मीर जाफर कहा, जिन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया और लफ्ज़ न्यूट्रल को गाली बनाया। अब इनसे दोबारा मोहब्बत की पींगे डालने की कोशिश इमरान की सियासी कज फहमी के सिवा कुछ नहीं। हामिद मीर सवाल करते हैं कि अगर इमरान इतने ही पॉपुलर थे तो कबल अज़ वक्त इंतखाबात क्यों ना करा सके, ना फौरी इलेक्शन करा सके, ना अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवा सके, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा ले सके और ना अपने पर कातलाना हमले में मर्जी की FIR दर्ज करा सके। आखिर में तोशाखाना स्कैंडल के गिरदाब से निकलने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। हुकूमत की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। हुकूमत अपने तमाम मसाइल का हल नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी में देख रही है। हालांकि आर्मी चीफ के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं जिसके जरिए वो हुकूमत की मुश्किलात का हल निकालेंगे। आर्मी चीफ की तरजीह रियासत का मफाद होना चाहिए, हुकूमत का मफाद नहीं। रियासत का मफाद आइन की बालादस्ती में है। नया आर्मी चीफ अपने कौल व फेल से ये साबित कर दे कि वो पाकिस्तान के आइन के ताबे है और आइन से ज़्यादा ताकतवर नहीं, तो पाकिस्तान के आधे मसाइल हल हो जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।